वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, यदि आप अपने बच्चे को एक डब्बा बंद कुछ खिलाने के लिए दे रहे हैं, उसको मतलब पैकेज्ड फूड उसके डाइट पे आपने इंक्लूड कर रखा है, वो डेली कुछ ना कुछ ऐसा खाता है, तो यहाँ पर मेरा एक सजेशन है आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब भी आप पैकेज फूड बच्चे को दे रहे हैं तो उसके पीछे वहाँ पर एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि इस फूड के अंदर क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो प्लीज़ इस टेबल के ऊपर एक बार ध्यान दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। यदि इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपने पढ़ा कि लिखा हुए हैं वर्ड्स, दो वर्ड्स, या तो हाइड्रोजनेटेड या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड, मतलब हाइड्रोजनेटेड या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड, यदि ऐसे दो शब्द आपको पढ़ने में आ रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा खाना बच्चे के लिए, इस तरह का जो पैकेज्ड फूड है वो बेकार है। आप उसे उसकी डाइट में, या यदि वो फ्रीक्वेंटली खाता है तो प्लीज़ उस पर कंट्रोल कीजिएगा। ये क्यों ख़राब है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो हाइड्रोजनेटेड या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड जो है, ये क्या होते हैं, ये ट्रांस फैट्स हैं। ये ट्रांस फैट्स एक तरह से बॉडी में पॉइजन की तरह का काम करते हैं। दो रूप से, मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बॉडी को। देखिए, मैं अपने हर वीडियोज में आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और ब्रेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो होते हैं फैट्स। यस, फैट्स। अब ये जो ट्रांस फैट हैं ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, ब्रेन सेल के अंदर जाएंगे। अब ब्रेन सेल जिनको कि एक नेचुरल फैट्स चाहिए थे, अच्छे फैट्स चाहिए थे, ओमेगा 3 फैट्स चाहिए थे, वो ब्रेन सेल्स उनको यूज नहीं करके, और जो इनमें जो ट्रांस फैट्स हैं उनको यूज करेंगी। वो न्यूरोनल सेल्स अब किनको यूज करेंगे, ट्रांस फैट को। ये अच्छे वाले जो फैट्स हैं उनसे कॉम्पीट करेंगे। अब ब्रेन सेल्स जब इनको यूज करेंगे तो ब्रेन सेल्स के जो फंक्शंस हैं वो प्रभावित होंगे। आप समझ सकते हैं कि ब्रेन जो पूरी बॉडी को गवर्न कर रहा था, पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, तो उसके जो फंक्शंस हैं वो इस खाने की वजह से प्रभावित होंगे। तो एक तो नुकसान ये हुआ कि जो ब्रेन को मेन खाना चाहिए था, मेन न्यूट्रिएंट चाहिए था, वो गड़बड़ हो गया। दूसरा क्या होता है कि जो ट्रांस फैट्स होते हैं, मतलब जैसे हाइड्रोजनेशन वाला जो प्रोसेस होता है, जैसे हाइड्रोजनेशन वाला प्रोसेस हुआ तो ये क्या करता है कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स थे इनको इसने कन्वर्ट कर देता है सैचुरेटेड फैट्स में। अनसैचुरेटेड फैट्स आ गए सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उनमें जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत आपस में टाइटली जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सैचुरेटेड फैट्स अच्छे नहीं होते। तो उनके जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली आपस में जुड़े रहते हैं, और जो ब्लड फ्लो रहता है, जब वो इतने टाइटली, बॉन्डिंग उनकी इतनी टाइट होती है तो वो ब्लड फ्लो को रोकते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रेन तक जाने वाला जो फ्लो है ब्लड का, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, तो ये वहाँ पर अवरोध पैदा करते हैं। तो ये दूसरा बड़ा नुकसान हुआ। अब क्योंकि ब्लड फ्लो यदि कम है, ब्लड फ्लो पूरी अच्छे ढंग से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वापस से ब्रेन के फंक्शन जो है वो प्रभावित होंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि ये ऐसा खाना आपने बच्चे को उस समय दिया जब वो एक ग्रोइंग ब्रेन की एज में था, ग्रोइंग ब्रेन की एज मतलब जब ब्रेन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही थी, और ये टाइम पीरियड कौन सा होता है, शुरुआत के 2 साल। शुरुआत के 2 साल के अंदर बहुत तेज़ी से ब्रेन बन रहा होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग बच्चे को ट्रांस फैट्स जो है उसकी डाइट में यूजुअली 1 साल बाद जो है उसकी डाइट के अंदर हम लोग देने लग जाते हैं बाहर के जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं। तो प्लीज़ ऐसे में ग्रोइंग ब्रेन जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा, ब्रेन के फंक्शंस पे परमानेंटली फ़र्क पड़ेगा, बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, मेमोरी, कंसंट्रेशन, सब चीज़ों के ऊपर उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि ब्रेन के लिए बच्चे की डाइट में अच्छे फैट्स हों। ये अच्छे फैट्स कौन से हैं, ये अच्छे फैट्स होते हैं ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 फैट्स जो हैं बहुत अच्छे फैट्स होते हैं। इन्हें मेनली कहाँ से लिया जा सकता है, 2 बड़े सोर्स होते हैं। यदि आप लोगों की डाइट के अंदर फ़िश है तो फ़िश में बहुत अच्छे मिलते हैं, और दूसरा जो रहता है फ्लैक्सीड ऑयल। इससे रिलेटेड मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, मैं आई बटन जो है पीछे, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो जो 2 बड़े सोर्स हैं, एक फ़िश है और दूसरा फ्लैक्सीड ऑयल है। तो यदि आप वेजिटेरियन है, आप शाकाहारी हैं, तो फ्लैक्सीड ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। कितना खाना है, कितना देना है बच्चे को, किस में देना है, इससे रिलेटेड कंप्लीट मेरा फ्लैक्सीड ऑयल का भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वॉलनट्स जो अखरोट रहते हैं उनमें भी ओमेगा 3 फैट्स अच्छे होते हैं। बादाम जो है उनमें भी ओमेगा 3 फैट्स होते हैं। तो बजाय कि आप बच्चे को ये सब दें जो पैकेज्ड फूड है जिनके अंदर ट्रांस फैट है, हाईली सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो इनसे प्लीज़ दूर रखिएगा। स्पेशली जो ग्रोइंग ब्रेन वाली एज है, एटलीस्ट उसमें तो बहुत दूर रखिए, और उसकी डाइट में अच्छा खाना, अच्छे फैट्स इंक्लूड कीजिए। आज का जो मेरा वीडियो था, इससे जो मैं मैसेज आपको देना चाह रहा था वो यही था कि बचाइए अपने बच्चे को इनसे।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसे आपको पसंद आया, आपको एक मैसेज मिला है, आपको लगता है कि हाँ ये एक फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।